सगे चाचे ने अपने भतीजे को जो है इनके बहू समेत घर से बाहर निकाल दिया और घर का जो सारा सामान है वो गली में रख दिया। आप देख सकते हैं ये सामान, ये कपड़े हैं इनके बच्चों के और ये अलमारियाँ वगैरह, सेफ़ वगैरह। अभी जो इन मोहल्ले के जो रिहायशी हैं उन्होंने जो है सारा सामान अपने घरों में हिफाजती तौर पर जो है रखा हुआ है कुछ सामान। लेकिन अब खैर फ़ैसला तो अदालत का है, अदालत ने फ़ैसला दिया उनके हक़ में, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस मेरी बहन के ऊपर तशद्दुद किया गया। मतलब कि आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है हाथ पर। अच्छा। और उन्होंने एक जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जो जिनके ऊपर आपका भी इसमें हिस्सा बनता है? इसमें मेरा हिस्सा है, मैं उनकी पोता हूँ अमीर बेगम का। ठीक है। और मेरे वालिद साहब फोत हो या इसी में रहते थे आप? मेरा हाँ जी, हम इसी में रहते थे। तो अब क्या मामला है, मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं? सर उन्होंने फ़ैसला हमारे गलत किया, लेकिन पुलिस वालों ने साथ में हमें खड़ासा किया है। बदामी बाग पुलिस वाले आए थे साथ? पुलिस वाले साथ आए थे। हम बैलफ लेके आए थे साथ। ख़वातीन थी, लेडीज़ ख़वातीन थी, लेकिन उन्होंने जो मर्द थे उन्होंने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है। दो औरतों ने भी मुझे इधर आए, इधर मेरी बहन। उनकी औरतों ने भी मुझे मारा है। और क्या हुआ? उन्होंने, इनके एक वकील साहब हैं वो सामने खड़े हैं, इन लोगों ने मेरे हाथ मरोड़े हैं और मेरे उंगली तोड़ दी है। अच्छा। और साथ में इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे हैं बड़े ज़्यादा, मेरे बाल खींचे गए हैं, हमारे मोबाइल छीन लिए गए हैं। मोबाइल छीन के पुलिस वालों ने अपने पास रखे हैं, क्योंकि ये पुलिस वाले नहीं रख सकते थे इनको। मोबाइल क्यों छीना? जी हमारे हाथों से छीने हैं, मोबाइल दे दे। जब मोबाइल मांगे गए हैं तो इन लोगों ने कहा जी आप लोग मोबाइल अदालत में जाके लीजिए। पुलिस भी तो उस टाइम मजबूर थी उनके साथ, जाहिर सी बात है अदालत का फैसला। लेकिन उन पुलिस वालों ने हमारी औरतों पे हाथ उठाया है। ठीक है। उन्होंने हाथ उठाया है, बाकी वो सब जेंट्स पुलिस वाले थे? जेंट्स पुलिस वालों ने हाथ उठाया और साथ उनके एक वकील थे। अच्छा। ASI आजाद ने हाथ उठाया है। ASI आजाद ने। ये थाना बदामी बाग? ये थाना बदामी बाग के हैं। और थाना बदामी बाग के DSP ने हमें पहले बुला के खड़ासा किया है। ये गली मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं, ये हमारा। हम मरियम नवाज से अपील करते हैं हमारी मदद की जाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, लाते हैं और खाते हैं। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो हमारे बंदों के दांत तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं, उनको मारा जाता है, आगे से धक्के दिए जाते हैं और कहा जाता है कि पैसे लेके आए। कल एक पुलिस वाला, उसका नाम क्या था, जो तो वो मेरे हाथों पे आगे आया मुझे मारने के लिए। मैंने उससे ये कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। अगर उसका नाम है, मेरी बात आज सुने आप, अदालत ने उनके हक में फैसला दिया तो आप चैलेंज करें, दूसरे कोर्ट जाएं, सेशन जाएं, हाई कोर्ट जाएं। किया जहाँ भी हम करके आते हैं वहाँ पर वो पैसे दे देते हैं। पुलिस वालों से कहा कि हमारी मदद करें। कल वो आया जिसने हमसे पावर ऑफ अटर्नी ली है, वो कल खुद आया, थाने तक आया, पुलिस ने उसका साथ दिया। अच्छा, इनके खिलाफ जो है पहले ये FIR भी हुई थी इसी केस में? इसी डॉक्यूमेंट जो जाली हैं, जिसकी बिना पे इन्होंने डिग्री हासिल की है। ये FIR की कॉपी मेरे हाथ में है, ये देखें। मैडम फातिमा इश्तिहारिया उनकी बेटी और तनवीर जंगीर जो चाचा मेरे। कुरान उठाया जाए, ये कुरान आके उठाए, आके कहें कि ये इनका घर नहीं। सगे चाचे ने अपने भतीजे को जो है इनके बहू समेत घर से बाहर निकाल दिया और घर का जो सारा सामान है वो गली में रख दिया। आप देख सकते हैं ये सामान, ये कपड़े हैं इनके बच्चों के और ये अलमारियाँ वगैरह, सेफ़ वगैरह। अभी जो इन मोहल्ले के जो रिहायशी हैं उन्होंने जो है सारा सामान अपने घरों में हिफाजती तौर पर जो है रखा हुआ है कुछ सामान। लेकिन अब खैर फ़ैसला तो अदालत का है, अदालत ने फ़ैसला दिया उनके हक़ में, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस मेरी बहन के ऊपर तशद्दुद किया गया। मतलब कि आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है हाथ पर। ये सारा मामला क्या है, इनसे जानेंगे खुद इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम सर। क्या मामला है, क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? सर ये हमारा बाई गाड़ा है और इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है पहले से। ठीक है। और ये फिर भी पुलिस वाले के नाम पर है ये है अमीर बेगम के नाम पे था, जो मुख्तियारनामा दिया था चचा को और उन्होंने अपनी बीवी के नाम हिब्बा कर दिया। ठीक है। वो भी केस अभी चल रहा है, उसके ऊपर कन्फर्म स्टे है। आपका क्या रोल है? मैं उनका भतीजा हूँ। आप उनके भतीजे हैं? जी। अच्छा। और उन्होंने एक जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जो जिनके ऊपर आपका भी इसमें हिस्सा बनता है? इसमें मेरा हिस्सा है, मैं उनकी पोता हूँ अमीर बेगम का। ठीक है। और मेरे वालिद साहब फोत हो इसी में रहते थे आप? मेरा हाँ जी, हम इसी में रहते थे। तो अब क्या मामला है, मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, अदालत के फैसले के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सर उन्होंने फ़ैसला हमारे गलत किया, लेकिन पुलिस वालों ने साथ में हमें खड़ासा किया है। बदामी बाग पुलिस वाले आए थे साथ? पुलिस वाले साथ आए थे। हम बैलफ लेके आए थे साथ। ख़वातीन थी, लेडीज़ ख़वातीन थी, लेकिन उन्होंने जो मर्द थे उन्होंने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है। दो औरतों ने भी मुझे इधर आए, इधर मेरी बहन। उनकी
जी औरतों ने भी मुझे मारा है और क्या हुआ है? उन्होंने इनके एक वकील साहब हैं वो सामने खड़े हैं, इन लोगों ने मेरे हाथ मरोड़े हैं और मेरे उंगली तोड़ दी है। और साथ में इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे हैं बड़े ज़्यादा, मेरे बाल खींचे गए हैं, हमारे मोबाइल छीन लिए गए हैं। मोबाइल छीन के पुलिस वालों ने अपने पास रखे हैं क्योंकि ये पुलिस वाले नहीं रख सकते थे इनको। मोबाइल क्यों छीना? जी हमारे हाथों से छीने मोबाइल देते, जब मोबाइल मांगे गए हैं तो इन लोगों ने कहा जी आप लोग मोबाइल अदालत में जाके लीजिए ये इधर। वीडियो ना बना? हाँ जी, और हमारे आप वीडियो बना रही थी मोबाइल? नहीं, मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मेरे हाथ में था। और उसके बाद मेरे कमरे से चीज़ें निकाली गई हैं, बाहर फेंकी गई हैं, मुझे नहीं पता मेरी चीज़ें किधर हैं किधर, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कोई सड़कों पे गए हैं, 30 बंदे मजदूर लाए गए हैं और कुछ पुलिस वाले थे जो बड़े अफसर से उनसे बात करते थे। देखिए, ये कोर्ट मैटर है, अदालत ने फैसला दे दिया है उनके हक में, आप चैलेंज कर दें, जी आप सेशन में चैलेंज कर दें, हाई कोर्ट चैलेंज कर दें। सर हाई कोर्ट चैलेंज करने ये छुट्टी थी तो इस वजह से वो वकील साहब भी नहीं थे इधर, तो इस वजह से आपका जो असल मैटर है वो पुलिस के खिलाफ है कि पुलिस ने ज्यादती की है। पुलिस ने ज्यादती किया उनके साथ मिलके। पुलिस भी तो उस टाइम मजबूर थी उनके साथ, जाहिर सी बात है अदालत का फैसला। लेकिन वो पुलिस वालों ने हमारी औरतों पे हाथ उठाया है, ठीक है, उन्होंने हाथ उठाया है, बाकी वो सब साइड जेंट्स पुलिस वाले थे, उन्होंने- जेंट्स पुलिस वालों ने हाथ उठाया है और साथ उनके एक वकील थे, अच्छा, ASI आजाद ने हाथ उठाया है। ये सही आजाद, आजाद ने, ये थाना बदामी बा? ये थाना बदामी बाग के हैं और थाना बदामी बाग के DSP ने हमें पहले बुला के खुलासा किया है, हमें पूरी फैमिली को बुला के और हमारी वीडियो उधर बनाई है। अच्छा, ये इस घर की बहू थी और बहू समेत जो है चाचे ने जो है घर से निकाल दिया, अब सड़कों पे सो रहे हैं, ये दिखाएं, गली में सोएंगे, सारी रात जो है ये यहाँ पर सोए हैं, गली में सोए हैं क्योंकि सोने के लिए इनके पास कोई छत नहीं थी, कमरा नहीं था। तो क्या ये बच्चे ये हाँ जी, ये 3 बच्चे हैं, ये 3 बहनें, एक इनकी बहन जो वो उनका मियाँ छोड़ के चला गया, वो भी बेचारी, उनकी भी आगे छोटी बेटी है, उनको भी इन्होंने मारा, धक्के दिए और घर से निकाल दिया। उनकी अपनी बहन भी थी, वो भी चली गई। हमारा सारा सामान जो सड़कों पे पड़ा हुआ है, दुकान वाले उठा के ले गए, कुछ घरों में चला गया, कोई पता नहीं कहाँ। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, हमें इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी। ये गली मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं, ये हमारा, हम मरियम नवाज से अपील करते हैं हमारी मदद की जाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, लाते हैं और खाते हैं। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो हमारे बंदों के दांत तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं, उनको मारा जाता है, आगे से धक्के दिए जाते हैं और कहा जाता है कि पैसे लेके आएँ। कल एक पुलिस वाला, उसका नाम क्या था, जो तो वो मेरे हाथों पे आगे आया मुझे मारने के लिए। मैंने उससे ये कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते, मेरी बहन अगर आज उसका नाम है। मेरी बात आज सुने आप, अदालत ने उनके हक में फैसला दिया तो आप चैलेंज करें, दूसरे कोर्ट जाएं, सेशन जाएं, हाई कोर्ट जाएं। चेक किया, जहाँ भी हम करके आते हैं वहाँ पर वो पैसे दे देते हैं। पुलिस वालों से कहा कि हमारी मदद करें। कल वो आया जिसने हमसे पावर ऑफ अटर्नी ली है, वो कल खुद आया, थाने तक आया, पुलिस ने उसका साथ दिया। पुलिस ने उसको बुलाया, उनको बुलाया और साथ उनका देकर पुलिस वालों ने अपने थाने में बिठाया, बजाय कि वो दहशतगर्द था उसको हमारे सामने लेके आते। मालक का काम था कि वो आके हमारे से घर खाली करवाता, यहाँ तक कि पुलिस वालों का नहीं था। FIR भी हुई है इनके खिलाफ? जी FIR है, ये इश्तिहारी हैं इसी डिग्री में। मेरी बात सुने, इश्तिहारी हैं, उनको बुलाया जाए। थाने में FIR? ये लोअर माल थाने में FIR है और ये इश्तिहारी हैं कोई। अच्छा, इनके खिलाफ जो है पहले ये FIR भी हुई थी इसी केस में? इसी डॉक्यूमेंट जो जाली हैं, जिसकी बिना पे इन्होंने डिग्री हासिल की है। ठीक है, ये FIR की कॉपी मेरे हाथ में है, ये देखें। मैडम फातिमा इश्तिहारी है, उनकी बेटी, और तनवीर जंगीर जो इनको चाचा बुला के मेरे। इनका कुरान उठाया जाए, ये कुरान आके उठाए, आके कहें कि ये इनका घर नहीं। मैं DIG इन्वेस्टिगेशन के पास 2 से 3 बार गया हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। जी क्यों नहीं की? वो कहते अच्छे इंसान है, वो अच्छे इंसान है, वो कहते नहीं आप हम उनका पता बताएं हमें और हम उनको पकड़ेंगे। अब मैंने उनको पता बताना है, किनका पता जो इश्तिहारी हैं, हम तो सबको पता होता है, पुलिस वालों को तो हाँ, सब चीज़ पता वो कहते जी आप हमें पता बताएं तो हम उनको पकड़ के लाएंगे। चक्कर लगा लगा के हम थक गए, हमने बहुत थाने के चक्कर लगाए हैं, आगे से हमें उनके धमकियां डायरी लगाई नंबर भी जाती हैं। मेरे पास है, 2 दफ़ा मैं DIG इन्वेस्टिगेशन पे गए, उनके डायरी नंबर भी मेरे पास है, जो मेरी दरखास्तें उधर गई हैं। वो बुला के बस तसल्ली दे देते हैं, जी आप बताएं हमें वो किधर हैं, हम जाके डेट कर हम लोग देते हैं। थाने जाएंगे, ये घर संभालें, ये बच्चों अभी को आपकी अपील क्या है? हमारी अपील है हमारा घर हमें लेके दिया जाए और जो मालक है उसको हमारे सामने किया जाए। हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर वो कुरान पे आके हाथ रख देता है ना कि इनके हिस्से नहीं है, ये इस घर के मालक नहीं है, हम लोग सब कुछ छोड़ के इधर चले जाएंगे। हम कुछ भी नहीं उससे लेंगे, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा मुजरम हमारे सामने लाया जाए। हमारा मुजरम हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। 18 मरले का कब्जा था, जिसमें एक फैमिली उधर ही बैठी हुई है, वो वहाँ से गए ही नहीं, उनको निकाला ही नहीं गया, क्योंकि वो साथ मिले हुए हैं, वो सारा कुछ बताते हैं। और हाँ जी, एक फैमिली अंदर है, क्यों रखा गया? जब 18 मरले का कब्जा, फिर उस फैमिली को क्यों रखा गया? कल हमें धोखा देते रहे, अभी निकालते हैं उनको, आप निकालो, अभी निकालते हैं। पुलिस वाले ऊपर जाके चाय पीते रहे हैं, बोतलें पीते रहे हैं,
वकील ऊपर जाके चाय पीते रहे, खाना खाते रहे। चलो चाय पीना बात कर रही हूँ ना कि क्यों, क्योंकि पूरे घर को आप उन्होंने, भी पिलाएं पुलिस वालों को चाय, हम क्यों पिलाएं, खाना खिलाएं, फिर पुलिस आपका भी साथ देगी। हम क्यों खिलाएं, क्योंकि पुलिस तो हमारा साथ इस तरह देती हमारे है पास जब हराम के पैसे नहीं है ना, इसलिए हम नहीं दे सकते, हम रिश्वत नहीं दे सकते। अंदर कमरों में घूमना मैंने खुद देखा, मैंने सारी चीज़ें में उन्होंने मेरी चीज़ें नहीं उतारने दी अंदर से। चले जी, ये हालात है जी। अदालत का मैटर है और सिविल अदालत ने जो है वो इनके हक में फ़ैसला दिया, लेकिन ये जाहिर सी बात है चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट जाएँ, अपना सेशन जाएँ, वहाँ जाएँ, चैलेंज करें इनके ख़िलाफ़। अब ये हालात है, खैर चाचू ने जो है अपने भतीजे को और उनके साथ उनकी अहलिया को जो है घर से निकाल दिया है। अब रात को ये यहाँ पर सोए हैं। मतलब प्रॉपर्टी में हमने बड़े बड़े मामलात देखे हैं कि एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं, खून भी कर देते हैं। तो ये हालात है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। देहात वाली साइड पर जाए तो वहाँ पर भी जो है प्रॉपर्टी पे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, पूरा पूरा ख़ानदान जो है इस पर कत्ल हो जाता है। लेकिन खैर अब मामला ये है कि अदालत पे जब ये सारा मामला चला जाता है, कानूनी तौर पर जब फ़ैसला होता है और एक मजिस्ट्रेट और एक जज साहब जो फ़ैसला देते हैं हम उसको देखेंगे, कानून को देखेंगे। लेकिन अब ये चैलेंज कर सकते हैं, दूसरी कोर्ट जा सकते हैं, दूसरी अदालत में जाकर जो है इनके ख़िलाफ़ चैलेंज कर सकते हैं और अपना घर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी अदालतें फ़ैसला दे तो। अल्लाह हाफ़िज़।